हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 5, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। और आज का हमारा जो टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, ये आज का हमारा विषय है। तो मैं राजेश कुमार हिमालयन, सरकाघाट, डिस्ट्रिक्ट मंडी से आपका हर घर पाठशाला के इस सेशन में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय हुआ कि हमारे चारों ओर जो प्रकृति वनस्पति का जो आवरण है, या स्वयं अपने आप जो प्रकृति जो वनस्पति उगती, पनपती और फलती फूलती है, उसको हम प्राकृतिक वनस्पति जो है हम कहते हैं। आप सभी कभी ना कभी जो पिकनिक मनाने के लिए जंगल में गए होंगे, या अगर आप शहर में रहते हैं तो ये भी आवश्यक है कि आप पार्क में गए होंगे। और अगर आप गांव में रहते हैं तो आपने आम, अमरूद, नारियल इत्यादि के बगीचे जो हैं वो जरूर देखे होंगे। तो आप प्राकृतिक वनस्पति और मानव रोपित जो वनस्पति है उसमें आप अंतर कैसे कर सकते हैं कि एक पौधा जो है आप अपने बगीचे में लगाते हैं, वही पौधा जो है जंगल में या कहीं मानव के हस्तक्षेप के बिना भी उगता और फलता फूलता है। तो हम प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय हमारा सिर्फ उस प्रकार की वनस्पति से है जो वह पौधा या उन पौधों का समुदाय जो लंबे समय से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगता है, और उसके साथ साथ जो है इसकी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जो हैं पाई जाती हैं, और वहाँ की मिट्टी और उसके साथ साथ जो जलवायु जो परिस्थितियां हैं यथासंभव जो है अपने आप को उस क्षेत्र में ढाल लेती हैं। तो उसको हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति सीधे शब्दों में अगर हम कहें कि मानव के हस्तक्षेप के बिना अपने आप ही स्वतः ही वो पनपती, उगती, बढ़ती है, उसको हम प्राकृतिक वनस्पति जो है हम कहते हैं। इस प्रकार से भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पति जो है वो पाई जाती है। चाहे आप देखें, हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की वनस्पति रहती है। उसके साथ साथ जो है हमारा जो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान में थॉर्नी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। या फिर इस प्रकार की वनस्पति जो विभिन्न भारत में जो जलवायु की विभिन्नता के कारण, मिट्टी की विभिन्नता के कारण, वर्षा की विभिन्नता के कारण जो है पाई जाती है। तो अलग अलग प्रकार की वनस्पति जो है वो भारत देश में पाई जाती है। तो मुख्य आधार पर हम भारत की जो पाई जाने वाली जो वनस्पति है वो जलवायु के कारण ही निर्धारित होती है। जलवायु में भी एक फैक्टर ऐसा है जो फैक्टर जो है जिनमें वर्षा की प्राप्ति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो इसके आधार पर हम भारतीय जो वनस्पति है उसको हम 5 भागों में हम बांटते हैं। पहला आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसको हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं जिनको उष्णकटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाबहार वन जो है हम कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं इसके साथ ही ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिनको हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हम कहते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं, तीसरे नंबर के जो फॉरेस्ट हैं वो हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। फिर इसके पश्चात हैं माउंटेन फॉरेस्ट, पर्वतीय वन, और लास्ट वन जो आते हैं वो हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट या बेलांचली या अनूप वन जो है इनको हम कहते हैं। तो 5 भागों में जो इसको हम बांटते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहला प्रकार है हमारा, पहला प्रकार है वो है नेचुरल वेजिटेशन के अंतर्गत ही आता है, वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट।
इसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाबहार वन जो हैं उन वनों को हम कहते हैं जहां पे भारत की में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में ये सदाबहार या अर्ध सदाबहार वन जो हैं पाए जाते हैं। सदाबहार का मतलब कि ये वर्ष भर जो है अपनी पत्तियां नहीं खोते हैं और हरे भरे जो हैं सदा ये रहते हैं। उसका कारण है कि यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। जैसे मैंने पहले कहा कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जिन क्षेत्रों में होती है उन क्षेत्रों में इस प्रकार के वन जो हैं पाए जाते हैं। और यहाँ का तापमान भी ऊंचा रहता है। वर्षा ज़्यादा, तापमान ऊंचा होने के कारण जो है यहाँ पे जो है ये अपनी पत्तियां नहीं खोते हैं और सदा ये हरे भरे जो है वो रहते हैं। तो इस तरह से हम बात कर रहे थे कि जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा और तापमान जहाँ पे ऊंचे रहते हैं वहाँ पे इस प्रकार के सदाबहार वन जो हैं वो पाए जाते हैं। ये वन जो हैं ज़्यादा जल की आपूर्ति होने के कारण ये जो हैं बहुत ऊंचे होते हैं। कभी कभार जो है इनकी ऊंचाई जो है 60 मीटर से अधिक ऊंची जो है हो जाती है और इससे भी अधिक जो है ये ऊंचे हो जाते हैं। पत्तियां जो है इनकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं और वर्ष भर जो है हरे भरे रहते हैं। अपनी पत्तियां जो हैं ये नहीं खोते हैं। इस प्रकार के वनों को हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है हम कहते हैं। इस प्रकार के वन जो हैं भारत देश में जो दक्षिणी भारत का जो हमारे पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, पश्चिमी ढाल का क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी की जो पहाड़ियां हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में यह वन जो है पाए जाते हैं। इन वनों में जो मुख्य रूप से पाए जाने वाले जो पेड़ हैं उनकी जो प्रजातियां हैं वो हैं रोजवुड, मोहगनी, एनी और एवनी इत्यादि। तो इस प्रकार के वन जो हैं पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल वेट डेसिस या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं वो इस तरह से हमारे जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो एरिया है इस एरिया में भी ये वन जो है पाए जाते हैं और उत्तर पूर्वी ये एरिया है ये भी एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंतर्गत जो है आता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं जो हमारी सेकंड जो प्रकार है, दूसरा प्रकार है, दूसरे प्रकार के अंतर्गत आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय ये जो पर्णपाती वन है जिन क्षेत्रों में 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक जहाँ पे वार्षिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में इस प्रकार के वन जो हैं पाए जाते हैं। आपको ये भी पता है कि भारत देश में मानसूनी प्रकार के वन जो है ये पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। उसी के कारण इन वनों को मानसून वन भी कहा जाता है। तो 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में यह वन पाए जाते हैं। इन वनों को हम दो भागों में हम बांटते हैं, एक है आर्द्र और दूसरे है शुष्क पर्णपाती वन। तो आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वनों के बारे में हम बात करते हैं जो एरिड हैं। इस प्रकार के जो वन हैं जहां 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर जहां पे वार्षिक वर्षा होती है वहां पे ये वन जो है पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद क्षेत्र है, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढालों और ओडिशा इत्यादि में जो है ये वन पाए जाते हैं। और ये जो वन हैं इनमें सागवान, साल, शीशम और हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल और चंदन इत्यादि की प्रजातियां जो हैं इसमें पाई जाती हैं। इन वनों में इनकी जो ऊंचाई होती है लगभग जो है ये 30 से 45 मीटर तक जो है ये ऊंचे हो जाते हैं और ये लकड़ी जो है वो इमारती लकड़ी के रूप में जो है वो बहुत इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा प्रकार इसमें आता है, इसी प्रकार के वनों के अंतर्गत आता है शुष्क पर्णपाती वन। देश के उन भागों में ये वन पाए जाते हैं जहाँ पे वार्षिक वर्षा जो है 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक जो है वार्षिक वर्षा होती है। और जैसा नाम से ही प्रतीत है कि पर्णपाती, क्योंकि पत्तियां अपनी ये खो देते हैं। एक विशेष प्रकार का समय ऋतु जब आरंभ होती है, खास करके शीत ऋतु जब आरंभ होती है तो उस ऋतु में ये अपने पत्तियां गिरा देते हैं, खो देते हैं। तो इनको पर्णपाती वन जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो वनों के अंतर्गत आते हैं खास करके तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, अक्सबुड इत्यादि जो हैं वो इस प्रकार की प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार के वन जो हैं वो भारत देश में पाए जाते हैं। भारत देश में
खास करके उन क्षेत्रों में जो है ये पाए जाते हैं जहाँ पे वार्षिक वर्षा जो है थोड़ी कम होती है। इसके पश्चात हम बात करते हैं तीसरा जो प्रकार है उष्णकटिबंधीय कांटेदार ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती उष्णकटिबंधीय कांटेदार जो वन हैं, ये वन उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पे वार्षिक वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा जो है जिन क्षेत्रों में होती है। तो 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में इस प्रकार के वन जो हैं पाए जाते हैं। तो उन क्षेत्रों में इन क्षेत्रों के अंतर्गत भारत के अंतर्गत आता है जैसे दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात का क्षेत्र आता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है। जैसा नाम से प्रतीत है कांटेदार, तो ये जो वन हैं इन वनों में जिनमें कांटे ज़्यादा होते हैं, पत्तियां जो है छोटी होती हैं, पतली होती हैं और आगे से नुकीली कांटेदार होती हैं। उसका कारण है कि पानी की आपूर्ति जो है ज़्यादा नहीं हो पाती है, तो ये कांटे जो हैं इनमें जो है वो ज़्यादा उगते हैं। इस प्रकार की प्रजाति के अंतर्गत आता है खास करके बबूल है, बेर है, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलास इत्यादि जो हैं ये इस प्रकार के वृक्षों के अंतर्गत आता है, इस प्रकार के वनों के अंतर्गत। इसके पश्चात हम बात करते हैं नेक्स्ट जो प्रकार है माउंटेनी फॉरेस्ट, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन जैसे है कि पर्वतों के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से यहाँ पे वनस्पति जो है या वन जो है वो परिवर्तित होते चले जाते हैं। भारतीय वनों को हम दो भागों में हम बांटते हैं, एक है उत्तरी पर्वतीय वन और दूसरा आता है दक्षिणी पर्वतीय वन। उत्तर में भी पर्वत हैं और दक्षिणी भारत में भी पर्वत पाए जाते हैं, तो दोनों को ही इस प्रकार के वनों को हम क्लासिफाई हम कर देते हैं, दो भागों में हम बांट देते हैं। तो ऊंचाई के आधार पर जैसे जैसे हम हिमालय की बात हम करें या उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें, तो ऊंचाई के साथ साथ जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, वनस्पति भी बदलती चली जाती है, वनों का प्रकार भी बदलता चला जाता है। ऊंचाई जो है जैसे मान करके चलिए कि हिमालय पर्वत में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर के जो टुंड्रा प्रकार की प्रजाति जो है वो पाई जाती है वनों के अंतर्गत, प्राकृतिक वन से टुंड्रा प्रकार की भी पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैदानी क्षेत्रों से ऊपर की तरफ हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। हिमालय के गिरिपद पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उसके बाद 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई पर हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। फिर उत्तर पूर्वी भारत के उच्चतर पहाड़ी क्षेत्रों में हम बढ़ते चले जाएं तो यहाँ पे वन जो है कुछ अलग होते चले जाते हैं, जिसमें चेस्टनट और प्रकार के जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। फिर 1500 से लेकर के 1700 मीटर की ऊंचाई पर हम बढ़ते हैं, तो व्यापारिक महत्व वाले जो चीड़ का जो वन है, वनों का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा पाया जाता है। 1500 से लेकर के 1700 मीटर की ऊंचाई पर चीड़ वाले वन ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके पश्चात हम और ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं, तो 1700 से लेकर के 2200 मीटर की ऊंचाई पर हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देवदार के वृक्ष जो हैं शुरू हो जाते हैं। तो देवदार के जो वृक्ष हैं, ये जो प्रजाति है ये बहुत ही बहुमूल्य रहती है, इमारती लकड़ी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत टिकाऊ लकड़ी रहती है। और इसके साथ ही और ऊंचाई पर हम बढ़ते हैं तो कश्मीर की तरफ हम बढ़ें तो यहाँ पे बालन जिसकी लकड़ी कश्मीरी हस्तशिल्प इत्यादि में जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। फिर 2200 मीटर से अधिक ऊंचाई के ऊपर हम अगर हम बढ़ते हैं 2200 से लेकर के 3000 मीटर की ऊंचाई पर, तो यहाँ पे ब्लू पाइन और स्प्रूस प्रकार के वन जो हैं वो पाए जाते हैं। उसके साथ ही हम 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर हम बढ़ते हैं तो एल्पाइन प्रकार के वन या चारागाह इत्यादि जो हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे देखने में मिलते हैं। यानी कि जैसे और ऊंचाई के ऊपर 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर तो पेड़ पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, जिनमें सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन, वर्च, रेडोडेंड्रॉन जो हैं वो वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही और ऊंचाई पे हम बढ़ेंगे तो ऊपरी भागों में सिर्फ चारागाह घास ही ऊपरी भागों में पाई जाती है, वो भी उन क्षेत्रों पे स्नो लाइन के आसपास। जब बर्फ़ पिघल जाती है तो घास उगाती है, अगर बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ पे वो क्षेत्र जो है वैसे ढका रहता है। तो ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय के जो लोग हैं, जिनमें गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भोटिया इत्यादि जो चारागाह का काम या
घुमंतु प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं, वो लोग जो है अपने पशुओं या मवेशियों को वहाँ चराते हैं, उन घास भूमियों का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे ऊंचाई के वाले भागों में टुंड्रा प्रकार की वनस्पति घास जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी पर्वतीय वनों की। दक्षिणी पर्वतीय वनों के अंतर्गत प्रायद्वीप के 3 भागों में इसको हम बांटते हैं। एक आता है पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी। ठीक है, दक्षिणी भाग में पश्चिमी घाट की ये हम बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय, क्योंकि ये सारा का सारा क्षेत्र ही उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचाई इन पर्वतों की नहीं है, मात्र 1500 मीटर तक ही ये ऊंचे हैं। तो यहाँ पे ऊंचाई वाले क्षेत्र में जो समतल क्षेत्र हैं या निचले क्षेत्र हैं वहाँ पर तो उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन हैं, लेकिन ऊंचाई के ऊपर शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, या उपोष्ण कटिबंधीय वन जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं, जिनमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक इत्यादि का जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पलनी की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो है पाए जाते हैं, जिनको सोलास के नाम से जो है जाना जाता है। जीके का क्वेश्चन जो है कभी कभार पूछ लिया जाता है कि दक्षिणी जो नीलगिरी अन्नामलाई की पहाड़ी के ऊपर जो वन पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो वहाँ पे उनको सोलास के नाम से जो है हम पुकारते हैं। तो इन वनों में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं मग्नोलिया, लैरेल, सिनकोना इत्यादि और बैटल इत्यादि जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर वृक्ष पाए जाते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं लिटल एंड स्वैम फॉरेस्ट, बेलांचल और अनूप वन। बेलांचल और अनूप वनों के अंतर्गत जो आता है, इसके अंतर्गत हम बात करें तो बेलांचली ऐसे क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है जहाँ पे विभिन्न आर्द्र और अनूप आवास जो क्षेत्र जो हैं यहाँ पे आते हैं, वहाँ पे भी इस प्रकार की वनस्पति वन जो हैं पाए जाते हैं। तो इसके 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है ज़्यादातर, जो इस प्रकार के क्षेत्र हैं। और भारत के 39 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है आर्द्र है। उड़ीसा में चिल्ला और भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय पार्क इसके अंतर्गत आते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के को देखा जाए तो आर्द्र भूमियों के विभिन्न प्रकार के ऐसे अधिवेश रामसर अधिवेश के अंतर्गत जो है रक्षित जल कुक्कुट आवास जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो हमारे देश में आर्द्र भूमि को 8 वर्गों में जो है वो बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं दक्षिण के दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लैगून और अन्य आर्द्र भूमि जो सेकंड उसमें आता है राजस्थान, गुजरात और कच्छ की खारे जल वाली भूमि। गुजरात राजस्थान के पूर्व में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क आता है। फिर नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का ताज़ा जल वाली झीलें व जलाशय, इसमें आते हैं। चौथे नंबर पर भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई जो आर्द्र भूमि है, जिनमें लैगून, चिल्ला, झील इत्यादि इसके अंतर्गत आता है। 5वें नंबर पे आता है गंगा के मैदान में ताजे जल वाले कच्छ क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी के बाढ़ के मैदान और उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय गिरिपथ में कच्छ और अनूप क्षेत्र। और 7th पोजीशन पे है कश्मीर और लद्दाख के पर्वतीय झीलें, नदियाँ। 8th में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता है, जिसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 8 भागों में जो है इसको हम बांटते हैं। तो भारत देश में अगर देखा जाए तो मैंग्रोव वन, जो मैंग्रोव वन इस प्रकार के ज्वारनदमुख वन जिनको हम बोलते हैं, तो भारत में जो हमारे डेल्टाई क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जो है ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। तो भारत देश में 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के ऊपर जो है इस प्रकार के मैंग्रोव वन जो है वो पाए जाते हैं, जो विश्व में के मैंग्रोव वनों का क्षेत्र का लगभग 7% क्षेत्र है। हमारे यहाँ पे ये जो दलदली भूमि है या मैंग्रोव वन जहाँ पे पाए जाते हैं, जिनमें अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा और इसके साथ साथ जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टाई क्षेत्र जो है वहाँ पर भी इस प्रकार के मैंग्रोव वन जो है वो पाए जाते हैं। तो ये वन जो हैं, ये इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो वन हैं, मैंग्रोव वन जो हैं, ये मैंग्रोव वन जो है इस प्रकार के वन होते हैं जहाँ पे ऊंचाई के हिसाब से जो है जो पेड़ हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और इनके नीचे जो है झाड़ियाँ या दूसरे जंगली जो जीव हैं, जिनमें बिच्छू इत्यादि या दूसरे अन्य प्रकार के रेंगने वाले जो जीव हैं वो बहुत ज़्यादा इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसके पश्चात हम बात करते हैं, लास्ट जो आता है फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, भारत देश में वन आवरण। भारत देश में जो वनों के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है, इसमें राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में
23.28% भाग के ऊपर जो है वो वन पाए जाते हैं। 23.28% भाग पर वन पाए जाते हैं। यह जानना यहाँ पे आवश्यक है कि वन क्षेत्र वास्तविक वन आवरण से भिन्न है। वन क्षेत्र राजस्व विभाग के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र है, चाहे वहाँ वृक्ष हो या ना हो। वो एरिया को ही वहाँ पे अधिसूचित कर देते हैं, उसको सर्टिफाई कर देते हैं कि ये फॉरेस्ट एरिया है, चाहे वृक्ष हो या ना हो। जबकि वन आवरण प्राकृतिक वनस्पति का झुरमुट होता है, जहाँ पे वनस्पति पाई जाती है उसी को हम प्राकृतिक वनस्पति हम कहते हैं। तो वास्तविक रूप से वनों से ढका हुआ होना चाहिए वो क्षेत्र। तो वन क्षेत्र राज्यों के राजस्व विभाग से प्राप्त होता है, जबकि इन आवरण की पहचान वायु चित्रों और हमारे जो सैटेलाइट से द्वारा इमेजेस भेजी जाती हैं उनसे हम इसको सर्टिफाई जो हम करते हैं। तो 2001 के आंकड़ों के अनुसार भारत देश में 20.55% जो है वो वनों के अंतर्गत क्षेत्र था, जिसमें 12.6% भाग के ऊपर जो है डेंस फॉरेस्ट थे और 7.8% भाग के ऊपर बिरल वन जो है भारत देश में पाए जाते थे। तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 21.05% भाग के ऊपर वन पाए जाते हैं और उनमें से 12.29% भाग के ऊपर डेंस फॉरेस्ट हैं और 8.75% भाग के ऊपर जो है वो विरल वन भारत देश में पाए जाते हैं। तो इन वनों के अंतर्गत जो क्षेत्र है, वन आवरण क्षेत्र आता है, ये राज्यवार भी इसमें विभिन्नता पाई जाती है। ये जहाँ पे अगर बात करें हम लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप में वन जो है वो शून्य है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 86.93% भाग के ऊपर जो है वन पाए जाते हैं और 10% से कम वनों के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जो राज्य हैं, जिनमें उत्तर और उत्तर पश्चिम के क्षेत्र के राज्य आते हैं, जिनमें जो 10% से कम वाले हैं राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली हैं। तो इनमें 10% से कम हैं। जबकि हम बात करें दूसरे अन्य तमिलनाडु, गोवा इत्यादि या फिर हमारे पूर्वी राज्य हैं, तो इन पूर्वी राज्यों में 30% से अधिक क्षेत्रों भाग के ऊपर जो है वन भारत देश में पाए जाते हैं। तो ये वनों के अंतर्गत जो है आवरण, और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपने इस टॉपिक को एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।